गुरु के चरणों को छूकर, उनके सामने कर जोड़कर और कुछ नतमस्तक होकर हृदय का भाव सुनाता हूँ। एक पुरानी बात बताता हूँ। मैं अज्ञानी, मैं पापी मूढ़, मैं अज्ञानी, मैं पापी मूढ़, मुझे न आता कोई ज्ञान गूढ़। पर जब लिख नहीं पाता था, अक्षरों को पढ़ नहीं पाता था, तब आपने हाथ पकड़ लिखवाया। मेरे साथ खुद बोल बोल कर मुझे पढ़ना सिखाया, मुझे देखना सिखाया, मुझे सोचना सिखाया, मुझे दिव्य ज्ञान से प्रकाशित किया। जो कुछ किया मेरे लिए किया। अब कृतज्ञता कैसे बतलाऊं, गुरु का ऋण मैं कैसे चुकाऊं। कविता का शीर्षक यही है, गुरु का ऋण। जब आते मेरे मन में प्रश्न, तब बिना व्यर्थ किए एक क्षण उन प्रश्नों को सुलझाते हैं, मुझे सही राह बतलाते हैं। आगे, उत्तर तो मिल ही जाता है गुरुवर, किंतु आप प्रश्न करना सिखलाते हैं, प्रश्न पर भला प्रश्न क्यों? क्योंकि प्रश्न बुद्धि को सुधारेंगे, कुछ धार उसमें धारेंगे। उत्तर तो मिल ही जाता है, उत्तर ढूंढने में श्रम करवाते हैं, रात दिन एक करवाते हैं, परंतु जब उत्तर आता है तो वाह क्या आनंद आता है, वाह क्या आनंद आता है। इस प्रकार भला कौन सिखला सकता, ऐसा गूढ़ ज्ञान, ऐसी बुद्धि कौन बतला सकता। धन्य धन्य है आप गुरुवर, किया ज्ञान को सदैव अमर। कौन कहता है शिक्षक सदैव पढ़ना ही सिखाता है, वो तो हमारी बुद्धि, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, हमें गूढ़ ज्ञान सिखलाते हैं जो जीवन भर काम आता है। जब हम निराश हों या हताश हों तो हमें सही राह दिखाता है। और कहूँ मैं क्या गुरुवर, ये अंतिम पंक्तियाँ ध्यान दीजिएगा। और कहूँ मैं क्या गुरुवर, और लिखूँ मैं क्या गुरुवर, ये संभव नहीं कुछ शब्दों में कर सकूँ मैं ईश्वर स्वरूप का वर्णन। अंत में यही कहूँगा, जीवन में जहाँ भी रहूँगा, जैसे भी रहूँगा, नहीं भूलूँगा उन हाथों को जिनने मुझ में ज्ञान बीज बोया था, जो मेरी जीत में मुझसे ज़्यादा खुश और मेरी हार में स्वयं अश्रु छुपा कर रोया था। सदैव करता रहूँगा स्मरण। धन्य हैं आप गुरुवर, धन्य हैं आप गुरुवर। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा एक श्लोक के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।